हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर क्लासेज में। आज हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, यानी कि अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 17 या 18 लगभग होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि इस वीडियो से और भी लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि जो x होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है इन्फिनाइट। ठीक, फिर मैंने पढ़ा था कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है माइनस इन्फिनाइट। इस x का ये मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, हम लोगों ने इसको पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो x स्क्वायर का जो होता है मैक्सिमम वैल्यू वो होता है इन्फिनाइट। ठीक, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 0। हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिए थे। आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अभी देखा जो एक्स स्क्वायर है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इन्फिनाइट है, और जो मिनिमम वैल्यू इसका है वह होता है 0। ठीक, चलिए यहाँ हम समझते हैं कि अगर हम लोगों के पास कोई दो संख्या है, जिसको हम लोग a और b मानते हैं, हमारे पास कोई दो संख्या a और b है। ठीक, अगर हम लोग इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, a माइनस बी का करते हैं होल स्क्वायर। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, 3 भी लीजिए या कुछ भी लीजिए। हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं, इसका जो मैक्सिमम मान होगा वह तो 0 से हमने बताया कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर आप कुछ भी रखिए। देखिए, यहाँ मानते हैं, यहाँ पर रख लीजिए हम 5, यहाँ रखे -5। ठीक, तो 0 आ गया, यानी कि कम से कम 0 हो, यह कम से कम 0 होगा, और नहीं तो फिर यह मैक्सिमम मतलब कि 0 से काफ़ी बड़ा होगा, मतलब कि इन्फिनाइट होगा। कहने का मतलब है कि इसका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, वह 0 के बराबर नहीं तो फिर 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ 10 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, तो यहाँ पर 9 आएगा, 81 आएगा। कहने का मतलब है कि इस पूरा का वैल्यू जो है, इस पूरा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह इन्फिनाइट होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपके पास 0 होगा। है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग खोल सकते हैं, इसको खोलिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इस ए बी को हम लोग बराबर के, यहाँ पर -2ab होगा, -2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, अब हम लोग इसको हम लोग बराबर के इस तरफ भेज देते हैं। ठीक, देखिए भेजते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें यदि हम लोग दोनों तरफ 2ab जोड़ते हैं, जोड़िए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बड़ा है, और यह 2ab है ना, यह 2ab है और प्लस 2ab है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए यह जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है ना, जो इसका फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो यह है बराबर और बड़ा है कितना से 4ab से, 2ab यहाँ पर 4ab हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगर हम लोग दोनों तरफ रूट लेते हैं, दोनों तरफ रूट लेने पर, दोनों तरफ रूट लेने पर, ठीक, रूट लीजिए। यहाँ हम लोग रूट लेते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर √4ab, ठीक। इसको मिटाते हैं, हम मिटा लेते हैं। आगे चलिए देखिए यहाँ पर दुगुना है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यह दुगो है, रूट के बाहर एगो आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी बाहर आ गया, बराबर यहाँ पर है ना, बराबर देते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 के होता है 2 और यहाँ पर √ab बच जाएगा, √ab यहाँ पर बच गया, है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिए ठीक। चलिए यह 2 है, देखिए अब यहाँ पर देखिए कि जो 2 है वो गुणा में है, इधर है तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी भागा यहाँ पर 2 है, बड़ा और बराबर है कितना से, √ab से, √ab से। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा है, हमने यहाँ पर लिया है a और b कोई संख्या है, तो यहाँ पर जो है a माइनस बी का हम लोग करते हैं स्क्वायर, तो यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का भी नेगेटिव होबे नहीं करता है, तो यह 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा इसका वैल्यू है। अब चलिए इसका हम लोग खोल दिए हैं, a स्क्वायर किए हैं प्लस बी स्क्वायर किए हैं माइनस 2ab हम लोग लिखे हैं, और बड़ा है बराबर है कितना से, 0 से। अब हम लोग इस 2ab को हम लोग इस तरफ भेज दिए हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा और बराबर है 2ab के, ठीक। अब हम लोग दोनों तरफ 2ab जोड़ दिए हैं, तो a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab हम लोग दोनों तरफ जोड़ दिए हैं, देखिए जोड़े हम दोनों तरफ। यह जो था यह बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बड़ा और बराबर है कितना से, 4ab से, 2ab यहाँ पर 4ab हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए हम लोग दोनों तरफ रूट लिए हैं, तो रूट इसको हम लोग लिए हैं, देख लीजिए, और इसके अंदर यह 2 है, एक बाहर निकल गया, ठीक, बड़ा और बराबर है √, इस 4 का हम लोग √2 लिए हैं, और रूट के अंदर a और b रह गया है, ठीक। अब हम लोग क्या किए हैं कि 2 गुना में है, इधर भागा में आ गया है, और बड़ा बराबर यहाँ पर √ab से हम लोग कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अब हम लोग इसका हम लोग कल पढ़ चुके थे कि जो x का जो वैल्यू है, जो x है, यदि बड़ा और बराबर है 2 से, इसका कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर यदि ऐसा लिखा रहा है जो x का जो वैल्यू है वह बड़ा और बराबर है 2 से, इसका कहने का मतलब है ना, जो इस x का जो है, इस x का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस x का, तो इसका x का दिया है ना कि x जो है 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा है, तो बड़ा है कहने का मतलब कि इन्फिनाइट है, तो इसका ये मैक्सिमम मान हो गया, x का मैक्सिमम मान कितना हो गया, इन्फिनाइट, क्योंकि यहाँ पर खुद कहा है जो x का वैल्यू है 2 से बड़ा है, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मान हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि इन्फिनाइट हो गया। अगर कहता कि x का मिनिमम मान कितना होगा, तो 2 होता, क्योंकि 2 के बराबर खुद कहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कि यदि इसमें हम लोगों को यह कहेगा कि a प्लस बी बाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इतना से बड़ा है, बड़ा मतलब कि इनफाइनाइट हो गया,
तो इसका मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा मिनिमम मान। इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो इतना के बराबर कर रहा है, इतना सा बड़ा ना कर रहा है, तो यह तो होबे करेगा, यह तो होबे करेगा, लेकिन इससे बड़ा भी होगा जो मैक्सिमम हो जाएगा। जो यह है ना, यह होता है मिनिमम मान ना, समझे। जैसे यहाँ पर था इस तरह से 2, हम लोग क्या होगा, इसका जो मिनिमम मान होगा वह 2 होगा, और जो इसका मैक्सिमम मान होगा ना, इसका मैक्सिमम मान जो होगा वह इन्फिनाइट होगा। तो इसका भी होगा कितना, मैक्सिमम मान इन्फिनाइट होगा, ठीक। और मिनिमम मान रूट ए भी होगा, क्योंकि यह दिया है कि a + b/2 का जो वैल्यू है और रूट ए बी के बराबर या फिर इससे बड़ा है, तो इसके बराबर तो होबे करेगा, कम से कम इतना है, नहीं तो फिर ज़्यादा इन्फिनाइट है, इससे बड़ा बहुत दे दिया है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं am, इसको हम लोग बोलते हैं am, जो a + b/2 है, इसको हम लोग बोलते हैं am। क्या बोलते हैं, am बोलते हैं। am मैंने समझ रहे हैं, इसको हम लोग am बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन मतलब कि समांतर माध्य, समांतर माध्य बोलते हैं, यह है यह, ठीक। और जो यह है ना रूट ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं जीएम बोलते हैं, जीएम। इसका होता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है मेरा, इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, इतना पहले आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरह से। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि जो a + b/2 था वह बड़ा या बराबर कितना सा था, √a/b से था, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, am, अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य इसको बोलते हैं इसको, ठीक। यह बड़ा और बराबर है किससे, जीएम से। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि गुणोत्तर माध्य। देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैमरा में अच्छी तरह से आ रहा है। आगे देखिए, अब कहेगा कि इस am का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जीएम से बड़ा ना दिया है, बड़ा मान कितना भी हो सकता है। यदि कह दिए कि am का मिनिमम मान कितना होगा, am का मिनिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो जीएम होगा, ठीक। चलिए हम लोग सेम बात यह लिखे हैं, यह बात और यह बात दोनों सेम ही है, सिर्फ हमने इसको am कह दिया है, इसको हम लोग जीएम बोल दिए हैं, है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहले हम लोग समझते हैं am और gm क्या है, इतना मिटाते हैं। देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए am हम लोग देखते हैं gm, ठीक। देखिए अगर हमारे पास कोई दो संख्या है a और b, ठीक, तो इसका जो am होगा ना वह होगा a + b। यह क्या गो है, दो गो है, यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं, यह इसका am हो गया, ठीक। लेकिन इसका gm कितना होगा, अगर कोई संख्या दो गो है a और b, तो इसका gm कितना होगा, संख्या कोई a और b है तो इसका gm कितना होगा, इसका √ यहाँ पर a और b होगा। अब जानते हैं कि यहाँ पर हमेशा 2 छिपा हुआ होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई 3 संख्या, या फर्स्ट हो गया,
अगर हमारे पास कोई 3 संख्या ए बी सी रहे तो इसका ए एम कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये बी है, ये कितना है, 1 2 3 गुना है तो यहाँ पर 3 है। ठीक, अगर हमारे पास जीएम में यदि कोई 3 संख्या रहे ए बी सी तो इसका जीएम क्या होगा, इसका जीएम होगा ए बी सी, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 3 लेते हैं, यहाँ पर 3 संख्या रहे हम लोग 3 लेते हैं। अगर हमारे पास संख्या 4 रहता, अगर हमारे पास संख्या 4 रहता ए बी सी एल डी तो इसका एम हम लोग निकालते हैं कैसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भागा 4 करते हैं। इसका हम लोग निकालते हैं जीएम कैसे, रूट ओवर ए बी सी डी, यहाँ पर हम लोग 4 देते हैं, है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए देखिए हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि यदि ए प्लस बी बाई जो 2 है वह बराबर है रूट ओवर ए बी से, हमने अभी पढ़ा। हमने फिर बताया आपको जो इस ए प्लस बी बाई जो 2 है, ए प्लस बी बाई जो 2 है, इसका जो वैल्यू है रूट ए बी के बराबर या फिर इससे बड़ा है, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना वह रूट ए बी है। ठीक, अब चलिए अगर हमारे पास इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होता, क्या होता इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता, इनफाइनाइट होता, लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन पूछबे ना करता है। ठीक, चलिए अगर हम लोगों के पास यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, ये रूट ए बी है, यहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लीजिए। इसका हम लोग क्या देखें अभी, इसका हम लोग देखें के प्लस बी का बाई 2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, सॉरी जो मिनिमम वैल्यू होता है वह रूट ओवर ए बी है। ठीक, अच्छा आगे देखिए, अगर हम लोग के पास इसी में हम लोग दे दिया जाए कि ए प्लस बी बाई 2, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि क्वेश्चन कहता है कि रूट ए बी का मैक्सिमम मान कितना होगा। देखिए रूट ए बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इसका कहने का मतलब यह है कि जो रूट ए बी का है ना, जो रूट ए बी है वह ए प्लस बी बाई 2 के बराबर या फिर इससे छोटा है, ना समझे। इसका कहने का मतलब यह है कि जो रूट ए बी का मान है ना वह ए प्लस बी बाई 2 के बराबर छोटा है। ठीक, तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, इसका जो मैक्सिमम मान होगा वह होगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक, अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये खुद कह रहा है कि रूट ए बी का जो मान है वो ए प्लस बी के बराबर नहीं तो फिर इससे छोटा है, इससे छोटा मान तक भी चलिए -9 तक कोई दिक्कत यहाँ पर तक आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग को यह पूछना नहीं करता है। हम लोग को सिर्फ अगर गुना पूछे, जैसे कि हमको रूट ए बी का ना पूछा है, हम लोग पूछा है कि रूट ए बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ए प्लस बी बाई 2 बोलेंगे, ना समझे। देख लीजिए फिर बताते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है अगर यहाँ एम था, एम जो कह रहा है एम बड़ा है और बराबर है जीएम से। ठीक, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो एम का जो मिनिमम वैल्यू है ना वह जीएम होगा। अच्छा जीएम का होगा क्योंकि इसका कहने का मतलब यही है कि एम का जो वैल्यू है वह जीएम के बराबर या फिर जीएम से बड़ा है, तो इतना तो होबे करेगा, फिर इससे बड़ा भी हो सकता है, तो बड़ा में चल जाएगा अनंत काल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यदि हम लोगों से पूछे जीएम जो है वह मैक्सिमम वैल्यू है,
किसका, ए एम का। ठीक, अच्छा हम लोग से पूछे कि इस जी एम का मिनिमम वैल्यू क्या है या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए थोड़ा सा हम गलती लिख लिए थे, जो ए एम की जो वैल्यू है वह जी एम के बराबर है फिर बड़ा है। तो हम लोग क्वेश्चन है फर्स्ट, जो ए एम का जो मिनिमम वैल्यू है वह कितना होगा, वह जी एम होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि ए एम का मान है वह जी एम के बराबर है फिर जी एम से बड़ा है, तो कम से कम तो जी एम होगा करेगा। ठीक, अच्छा अगर हम उससे कहे कि इस जी एम का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस जी एम का, तो इसका कहने का मतलब है ना कि जो जी एम का जो मान है वह ए एम के बराबर या फिर इससे छोटा है, तो इतना तो खूब से खूब इतना तो होगा करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ए एम, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के बेस पर है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। देखिए जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वो है कि यदि a प्लस बी बराबर यहाँ पर 8 है, a प्लस बी का मान कितना है 8 है, तो क्वेश्चन करता है कि a और b का मैक्सिमम मान क्या होगा। ठीक, देख लीजिए क्या कहा कि a प्लस बी बराबर 8 दिया है, तो ए बी का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए तो पढ़ चलते हैं हम लोग लॉजिक पर। ठीक, यहाँ पर दिया है a प्लस बी बराबर यहाँ पर 8 दिया है। अगर हम लोगों को ए बी पूछा है, हम लोग को ए बी का मैक्सिमम मान पूछा है, मतलब कि ए और बी गुना किया है ना, हम लोग को इसका मैक्सिमम मान पूछा है। चलिए हम लोग एक का मान खूब से खूब कितना 8 लेते हैं, ये भी जांच करते हैं कि कितना आता है मैक्सिमम मान। ठीक, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर मान, हम लोग खूब से खूब 8 ले सकते हैं। अगर ये 8 ले लिए तो यह 0 होगा, तब ना जोड़ना पार्ट होगा। चलिए तो ये ए है और ये बी है, तो हम लोग 8 गुने यहाँ पर 0 करते हैं, तो यह 0 हो गया। ठीक, अभी तो मैक्सिमम मान नहीं निकला है। चलिए अब की बार हम लोग यहाँ पर 7 लेंगे, इसका वैल्यू हम लोग 7 लिए हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो जोड़ना पर 8 आ जाए ना, समझे। इसका हम लोग वैल्यू 7 लिए हैं, तो यह 1 होगा तब तो 8 होगा। अब हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं, 7 गुने 1, यहाँ पर 7 आ गया। चलिए कुछ तो ज़्यादा आया है। अब चलिए इसका वैल्यू अब हम लोग खूब से खूब 6 लेंगे, क्योंकि 8 ले लिए थे, 7 ले 6 लिए हैं, ये 6 आ गए थे यहाँ पर 2 का, तब तो 8 होगा। यहाँ पर 6 गुने 2 करते हैं, यहाँ पर 12 आता है। ठीक, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं 5 लेते हैं, प्लस यहाँ पर हमको कितना लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 5 गुने, यहाँ पर 15 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 15 क्या इससे बड़ा है, कैमरा हमारा है कि नहीं, देखते हैं पहले, कैमरा में अच्छी तरह से आ रहा है। आगे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर एक और कम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 लेते हैं, तो इसका यहाँ पर पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग 4 गुने 4 करते हैं, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब हम और कम करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, फिर 3, तो फिर हम लोग का सेम केस यहाँ से रिपीट होने लगा। देख लीजिए, हम कहने का मतलब है कि यदि हम लोग को ए का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू हम लोग को भी 4 लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यदि यह वैल्यू बहुत बहुत क्लोज है, सेम ही कह लीजिए ना, सेम ही ना है, 4 है 4 है, तब तो यहाँ पर 16 आया है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मान कहाँ पर है, इसमें है, इसमें सबसे ज़्यादा मान यहाँ पर है। सही है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि इस ए बी का जो मैक्सिमम मान था वह कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, हम लोग इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह फर्स्ट तरीका हो गया। चलिए इन कहने का मतलब है ना कि अगर हम लोग इस वैल्यू का अगर हम लोग इक्वल मान लेते हैं, 4 गुने 4 मान लें,
चार चार मान लिए तो जिसका मैक्सिमम वैल्यू था वो कितना हो गया, 4 चौके यहाँ पर 16 हो गया। क्या समझे? अच्छा, अब हम देखते हैं AM पर और GM पर। ये फर्स्ट तरीका हो गया। जो सेकंड तरीका है वो है इस तरह का है, देख लीजिए। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कोई दो संख्या रहे A और B, ठीक, जिसका AM होता है, मतलब कि जो समांतर मध्य होता है, मतलब कि A प्लस जो B/2 का जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ा रहेगा, अब बराबर रहेगा किससे, √/, AB से। हम लोगों ने अभी यह पढ़ा, ठीक। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका जो वैल्यू है, जो A प्लस B का जो वैल्यू है वो 8 दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बट यहाँ पर 2 है, ठीक। बड़ा और बराबर है कितना से, √/, AB से, ठीक। चलिए, इसको हम लोग काट देते हैं 4 बार में। यहाँ 4 है, ठीक। तो यहाँ पे 4 बड़ा और बराबर है √/, AB से। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। रूट हटाने के लिए हम लोग की AB का मान पूछा है, तो हम लोग रूट को हटाते हैं। हटाइए, 4 का किए हम लोग स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग किए √AB का किए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ कितना, यहाँ आएगा 4 को 16 और बड़ा है बराबर कितना से, AB से। अब चलिए, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो इस AB का मैक्सिमम मान है, इसका कहने का मतलब यह है ना कि जो AB का जो वैल्यू है वह 16 के बराबर है, 16 से कम है, 16 से कम है। तो जो इस AB का जो मैक्सिमम मान था वह कितना आ गया, AB का मैक्सिमम मान वह कितना आ गया, 16 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसको मिटाते हैं, ठीक। आगे चलिए, आगे देखिए। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए जाए, इसको हम लोग 8 मानते हैं, छोड़िए, इसको हम लोग 8 मानते हैं, और यहाँ पर दे दिए जाए कि A प्लस B बराबर 8 है, तो यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि A² प्लस B² का मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक। हम लोग क्वेश्चन में यह पूछा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या, यहाँ पर हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं कि यहाँ पर A प्लस B/2 और यहाँ पर √/, करने का मतलब कि जो AM है ना, कोई संख्या का AM वही संख्या का GM, ठीक। मतलब कि कोई संख्या था 2 गो, इसका हम लोग AM निकालें, मतलब कि समांतर माध्य निकाले, और हम लोग उसी से संख्या का हम लोग GM निकाले, यानी कि गुणोत्तर माध्य निकाले, वो हमेशा A प्लस B जो है इसके बराबर या इससे बड़ा होता है, ठीक। मतलब कि संख्या दोनों सेम होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर जो दिया है वह संख्या दिया है 4 गो। क्या दिया संख्या, यहाँ पर A² और B² दिया है, संख्या 4 गो ना है, संख्या A है, B है, और यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या 2 गो ही है। तो पहले हम लोग इसको 4 गो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग 4 गो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक, क्योंकि हमको निकालना है, AM पर चलना है। तो हम लिखते हैं कि यदि हम लोग इसको A/2 प्लस A/2 कर लेवे, तो बात तो बराबर है, A के बराबर है ना, आधा और आधा 1 हो गया। मतलब कि हम लोग तोड़े 2 भाग में, A/2 और A/2 हम लोग A को तोड़े हैं 2 भाग में, A/2 और A/2, ठीक। और हम लोग उसी तरह हम लोग B को तोड़े हैं B/2 और B/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस A को हम लोग लिखेंगे A/2 प्लस A/2, इसको हम लिखते हैं B/2 प्लस B/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा हम लोग यहाँ पर करेंगे 4, क्योंकि संख्या 4 गो है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक यहाँ पर ये है। संख्या कितना है, संख्या यहाँ पर 4 गो है, ठीक। हम लोग इसी को तोड़ के लिखे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यह हमेशा बड़ा और बराबर होता है कितना से, इतना से। यहाँ पे 4 है ना, तो हम लिखेंगे A/2
गुने a/2 गुने b/2 गुने b/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 4 था, संख्या एक को है 1 2 3 4 है ना, हम लोग 4 करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जोड़ने पर तो यही आएगा, इसको जोड़ने पर तो 8 ही ना आएगा, हम लोग इसी को तोड़े हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 8, हम लोग लिखते हैं 8 बटा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़ा और बराबर है किससे, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर ए क्या होगा, यहाँ पर a² होगा और गुना होगा b², और नीचे कितना होगा 2 की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग इस रूट को हटाने के लिए हम लोग पावर 4 से भाग करते हैं, पावर 4 से हम लोग, देखिए इस रूट को हटाने के लिए यहाँ जो रूट लगा हुआ है इस तरह से कुछ, इसको हमको हटाना है, तो यहाँ पर हम लोग पावर 4 से हम लोग पावर 4 करते हैं। करिए यहाँ पर पावर 4, तो काट लीजिए 2 बार में, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ हम लोग पावर 4 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया √4 ना, a² b² बटा 2 का पावर 4। ठीक, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग किए हैं पावर 4। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको से इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही ना है, यहाँ पर √ओवर ऐसे है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना कि यहाँ पर 1/4 है, हम लोग 4 से गुना किए हैं, तो इससे यह कट गया है, यहाँ पर 1 बचा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको से इसको हम लोग काट दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या आया, यहाँ पर हम लोग क्या आया 2 की पावर 4, अब बड़ा और बराबर है किससे, a² इंटू b² से, बटा है 2 की पावर 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को यह भागा में दिया है, इन्हें क्या तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखें, पावर 4 गुना 2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर दोनों के आधार सेम है, तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ होगा 2 की पावर 8 a² एंड b²। इसका कहने का मतलब जो यह है ना, देख लीजिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, ठीक, 32, 64, कुछ इस तरह से होगा। इसका जो वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, 256 होगा। कर लीजिए, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 और 16 256 होता है। चलिए, जो इसका जो वैल्यू 56 आ गया, अब बड़ा और बराबर किससे है, a² b² से। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो a² जो b² का जो मान है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू दिया है कि इसका इसके बराबर है, तो इससे फिर छोटा होगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह कितना होगा, 256 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। कैमरा में आता है कि नहीं, कैमरा में यह आ रहा है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 256 है। चलिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतारिए। चलिए, इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए, जो अगला सवाल है वह दिया है कि a + b बराबर यहाँ पर 9 दिया है। ठीक, और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि a + b बराबर यहाँ पर 9 है, तो a² b का
मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए जब भी आप गुना पूछेगा ना तो हमेशा मैक्सिमम मान ही पूछता है। जब भी गुना पूछे तो हमेशा मैक्सिमम मान ही पूछता है। हम लोग देख चुके हैं ना जो ए एम होता है वह जी एम का बड़ा होता है। ये होता है ए प्लस बी बाई टू, ये होता है ए, ये गुना में ही ना है, इसका मैक्सिमम मान यही होता है। ठीक, यहाँ पे चलते हैं। देखिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि संख्या की क्या दिया है। ये संख्या दिया है 3 को, क्या क्या दिया है, ए दिया है, ए दिया है और बी दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों को ए दिया है सिर्फ 1 को, यहाँ ए दिया है 1 ही को, यहाँ पे हम लोग को 2 खोज रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 को हम लोग 2 को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ध्यान देखिए यहाँ पर दिया है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ए बाई टू, ठीक, ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी। देखिए हम लोग इस एक को हम लोग लिखे हैं 2 बार, प्लस बी लिखे हैं, अब बराबर यहाँ पर हम लोग 9 किए हैं। ठीक, हम लोग इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि जो इसका एम होता है वो हमेशा बड़ा और बराबर होता है जीएम का। तो इसका हम लोग पहले निकालते हैं, एम निकालते हैं। एम कितना होगा, तो ए बाई टू प्लस बी बटा ए, 1 2 3 गुना है, हम लोग 3 से हम लोग भाग करते हैं, है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमेशा बड़ा और बराबर होगा किससे, इसका जीएम से, इसका जीएम से। यहाँ पर 9 ना है, 9 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, ए गुने ए बाई टू और गुने यहाँ पर बी, यहाँ पर हम लोग 3 लेते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसका हम लोग निकाले एम और हम लोग इसी का निकालते हैं जीएम, जो हमेशा इससे बड़ा और बराबर होगा। ठीक, आगे चलिए, जो इसका जो वैल्यू है ना वो वैल्यू है 9, देख लीजिए 9 है, तो हम लोग 9 लेते हैं। और बटा यहाँ पर 3 है, हम लोग 3 लेते हैं। और जब बड़ा और बराबर किससे है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर ए 2 को हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर बी होगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बी यहाँ पर कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी। ठीक, अब चलिए इस रूट को हटाने के लिए हम लोग 3 से करते, इसको काट लीजिए, 3 से 3 दिया 9। अब हम लोग इसको हम लोग हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग पावर 3 करते हैं दोनों तरफ। तो करिए पावर दोनों तरफ 3, ए स्क्वायर बी बटा 4 और हम लोग 3 किए हैं। ठीक, अब हम लोग इसको से इसको काट देते हैं। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 27, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 27। यहाँ पे कितना होगा, सॉरी यहाँ पर बराबर है ना, कितना होगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी बटा यहाँ पर 4। ठीक, अब हम लोग इसको से गुना इसमें कर लेते हैं, करते हैं। देखिए करिए कितना होगा, 7 के 28 के 8, हाथ ना हाथ 2, 4 दूनी की 8, 8 2 10। ठीक, बड़ा बराबर है ए स्क्वायर इससे। ठीक, अब चलिए जो इसका जो कहेगा ना, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू दिया है ना कि यह ए का जो बी का मान है वह इसके बराबर है, इससे छोटा है, तो इतना तो हो भी करेगा, इतना जो है। तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा ए स्क्वायर बी का जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा 108। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, हम फिर मिलेंगे इसका हम लोग एक और भाग लाएंगे थ्योरी का। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम। एक हम लोग पढ़ेंगे जो होता है ना क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं आज की क्लास में। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी में। ठीक, चलिए चलते हैं आज की क्लास से।